हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका आईएएस पॉइंट के यूट्यूब चैनल में। मैं सोनाली। तो मैंने आपको जो पिछली क्लास में पढ़ाया था उसमें मैंने आपको पढ़ाया था कि कुछ नदियाँ, कुछ इमारतों के बारे में पढ़ाया था, जिसमें कुतुब मीनार भी थी, हीराकुंड बांध के बारे में बताया था, ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में बताया था। इसके साथ साथ मैंने आपको यह बताया था कि नरेंद्र मोदी ने वल्लभ भाई पटेल की जो सबसे ऊँची बड़ी मूर्ति का निर्माण स्थापना की कराई थी। ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। आई होप आपने वो सारी चीज़ें अच्छे से रिवाइज कर ली होगी। तो हमारा जो आज का टॉपिक होगा वह टॉपिक होगा कि भारत में प्रथम, ठीक है, प्रथम महिला, ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपके बनेंगे। तो आप वीडियो क्लास तक ज़रूर देखिएगा और बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। ठीक है, तो चलिए आज हमारे क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन यह होगा कि भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय है। ठीक है, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कौन सा है? अगर आपको पता है तो आप ज़रूर बताइए। ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर ए है आपका श्री पद्मावती महिला विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर बी है आपका SNDT महिला विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर सी है आपका वनस्थली विद्यापीठ। और ऑप्शन नंबर डी है आपका LSR महिला विश्वविद्यालय। अगर आपको आंसर पता है तो आप ज़रूर बताइए। चलिए, तो हम देखते हैं कि भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय के बारे में हम जानेंगे। तो भारत का जो प्रथम महिला विश्वविद्यालय वह हैगा SNDT महिला विश्वविद्यालय। अब देखो SNDT क्या है, तो SNDT महिला विश्वविद्यालय, जिसे अब इसका पूरा नाम क्या है, तो इसका पूरा नाम है श्रीमती नाथीबाई दामोदर थ्रेक्स महिला विश्वविद्यालय। क्या हैगा? श्रीमती नाथीबाई दामोदर थ्रेक्स महिला विश्वविद्यालय। ठीक है, अब यह कहाँ पर है, तो ये भारत में कहाँ है, मुंबई शहर में एक महिला विश्वविद्यालय है। कहाँ पर है यह? भारत में मुंबई में। कहाँ है यह? एक महिला विश्वविद्यालय जो कि भारत की मुंबई शहर में है। आगे देखेंगे हम कि इस विश्वविद्यालय का जो मुख्यालय है, अब मुख्यालय कहाँ है, तो इसका जो मुख्यालय है वो दक्षिण मुंबई के चर्च गेट में है। कहाँ पर हैगा? चर्च गेट में। याद रखिएगा, इसका मुख्यालय, किसका मुख्यालय? SNDT का जो मुख्यालय है वह हैगा चर्च गेट पे। ठीक है, जो कहाँ पर है? दक्षिण मुंबई में। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम। यह भारत में महिलाओं के लिए बनाया गया सबसे पहला विश्वविद्यालय है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में की गई थी। कब की गई थी? 1916 में की गई थी। ठीक है, याद रखिएगा कि 1916 में किसकी स्थापना की गई थी? महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। ठीक है, अब इसका मुख्यालय कहाँ है, तो मुंबई के चर्च गेट में है। ठीक है, अब इस देखो SNDT महिला विश्वविद्यालय, इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? श्रीमती नाथीबाई दामोदर थ्रेक्स महिला विश्वविद्यालय। ठीक है, आपको आई होप ये चीज़ याद रहेगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा यह है कि भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ? ठीक है, अभी मैंने आपको पढ़ाया हैगा कि भारत का जो प्रथम महिला विश्वविद्यालय है कब, कहाँ पर है, तो मुंबई में है। मुंबई कहाँ पर है? भारत में। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया है। इसके साथ साथ मैंने आपको बताया भी था कि सन कौन सा है। तो ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर ए आपका 1917, ऑप्शन नंबर बी आपका 1915, ऑप्शन नंबर सी है आपका 1916 और ऑप्शन नंबर डी है आपका 1925। सभी को तो आंसर पता ही होगा क्योंकि अभी ही पढ़ाया है मैंने आपको महिला विश्वविद्यालय के बारे में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा कि 1916 में स्थापित किया गया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्ति करने के लिए पहली भारतीय महिला कौन थी? ठीक है, मैंने आपको ये क्वेश्चन भी पहले पढ़ा चुकी हूँ। जब मैंने पद्म भूषण पुरस्कार पढ़ाया था उस समय मैंने आपको बताया था। तो देखिए, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली जो पहली भारतीय महिला कौन थी? ठीक है, चलिए देखेंगे हम कि ए कमलजीत सिंधु, ऑप्शन नंबर बी है आपका सुचेता कृपलानी, ऑप्शन नंबर सी है आपका रजिया बेगम, ऑप्शन नंबर डी है आपका बिछेदी पाल। अगर आपको आंसर पता है तो आप ज़रूर बताइए। हाँ जी, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो इसका जो आंसर हैगा वो आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कमलजीत सिंधु। ठीक है, कौन? कमलजीत सिंधु, जो कि क्या है? पद्म प्राप्त करने वाली, जो स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला थी। ठीक है, अब देखो कमलजीत सिंधु के बारे में तो
कमलजीत सिंधु एक पूर्व भारतीय महिला खिलाड़ी है। कौन है यह पूर्व भारतीय महिला खिलाड़ी है? जिन्होंने 1970 बैंकॉक एशिया खेलों में 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता था। कहाँ पर? बैंकॉक में। सन कौन सा था? 1970 में। ठीक है, कहाँ पे? बैंकॉक में। ठीक है, बैंकॉक कहाँ पर? एशिया में। तो बैंकॉक एशियाई खेलों में 400 मीटर दौड़ से स्वर्ण पदक जीता था। अब देखो कि वह एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी है। यह भारत के पंजाब राज्य से है। अब कहाँ से है ये कमलाजीत? तो जो कमलजीत है यह है भारत के पंजाब राज्य से। आगे देखेंगे 1971 में उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1970 में क्या कहते हैं उन्होंने? बैंकॉक में एशियाई जो खेल हुआ था उसमें 400 मीटर इतनी दौड़ में स्वर्ण पदक जीता था। उसके बाद क्या हुआ था? इन्हें 1971 में पद्मश्री पुरस्कार मिला था। ठीक है, 1971 में। और 1970 में क्या करा था इन्होंने? एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? ठीक है, ऑप्शन देखो। ऑप्शन नंबर ए आपका कल्पना चावला, ऑप्शन नंबर बी आपका रजिया सुल्तान, ऑप्शन नंबर सी है बिच्छेदरी पाल, ऑप्शन नंबर डी आपका सुचेता कृपलानी। ठीक है, चलिए अगर आपको आंसर पता है तो आप जरूर बताइए। चलिए तो हम देखेंगे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली जो पहली भारतीय महिला यह कौन थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिच्छेदी पाल। अब देखिए कि बिच्छेदी पाल कौन थी? तो बिच्छेदी पाल इनका जन्म हुआ था 24 मई 1954 में। इनका जन्म कब हुआ था? 24 मई 1954 में। ठीक है, हाँ आगे देखेंगे जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला है। सन 1984 में उन्होंने माउंट एवरेस्ट फतह लिया था। कब जीती थी यह माउंट एवरेस्ट? 1984 में। ठीक है, याद रखिएगा 1984 में बिच्छेदी पाल को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। इन्होंने माउंट एवरेस्ट फतह किया था। वे एवरेस्ट की ऊंचाई को छूने वाली दुनिया की 5वीं महिला पर्वतारोही है। वर्तमान में वे इस्पात कंपनी टाटा स्टील में कार्य करते हैं। अभी कहाँ पर कार्य कर रहे थे? वो इस्पात कंपनी जो है जिसका क्या नाम है? टाटा स्टील में कार्य करते हैं। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारतीय महिला कौन है? हमने बता दिया बिच्छेदी पाल। अब पूछा जाएगा कि कब इन्हें कौन से सन में इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर फतह हासिल की? तो 1984 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? बहुत इजी आंसर और अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? ऑप्शन नंबर ए सरोजिनी नायडू, ऑप्शन नंबर बी किरण बेदी, ऑप्शन नंबर सी आपका विमला देवी और ऑप्शन नंबर डी है मदर टेरेसा। ठीक है, आंसर सभी को पता ही होगा। तो चलिए देखते हैं कि हमारी जो भारत की प्रथम महिला आईपीएस थी वह कौन थी? किरण बेदी। ठीक है, अब देखो किरण बेदी तो भारत की जो प्रथम महिला आईपीएस कब बने थे यह किरण बेदी? तो 1972 में। ठीक है, 1972 में भारतीय सेवा से जुड़कर किरण बेदी भारत की पहली महिला पुलिस अधिकारी बनी थी। ठीक है, अब किरण बेदी आईपीएस कब बनी थी? तो 1972 में। ठीक है, और पहली आईपीएस है। ठीक है, कौन है? किरण बेदी। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन से हमको इतनी जानकारी मिलेगी। चलिए आगे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? ठीक है, भारत की पहली महिला राज्यपाल ऑप्शन नंबर देखेंगे। ऑप्शन नंबर आपका है ए सरोजिनी नायडू, ऑप्शन नंबर बी है आपका सुष्मिता सेन, ऑप्शन नंबर सी है आपका प्रतिभा पाटिल और ऑप्शन नंबर डी आपका ममता बनर्जी। तो देखिए कि हाँ आंसर बताइए, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर है सरोजिनी नायडू। अब देखेंगे कि भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन है? यहाँ राज्यपाल है। ठीक है, राज्यपाल कौन थी पहली राज्यपाल? तो सरोजिनी नायडू। ठीक है, अब देखेंगे कि इनका जन्म कब हुआ था सरोजिनी नायडू का? तो इनका जन्म जो है वह 13 फरवरी, ठीक है 13 फरवरी 1879 में। कहाँ पर हुआ था? हैदराबाद में। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? हैदराबाद में हुआ था। किसका जन्म? सरोजिनी नायडू का। यह कौन थी? पहली महिला राज्यपाल थी। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा,
स्वतंत्रता भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है, क्या पूछा गया? स्वतंत्रता भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर ए आपका लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन नंबर बी आपका लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन नंबर सी आपका लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन नंबर डी आपका लॉर्ड लिटिन। ठीक है, आपको आंसर पता था आप जरूर बताइए। तो हम देखेंगे कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, ठीक है, जनरल के बारे में देखेंगे तो कौन थे? ऑप्शन नंबर बी आप करेक्ट हो जाएगा कि लॉर्ड माउंटबेटन। अब देखेंगे हम कि लॉर्ड माउंटबेटन के बारे में, तो यह स्वतंत्रता भारतीय संघ के पहले गवर्नर जनरल थे। किसके थे यह? भारतीय संघ के, स्वतंत्रता भारतीय संघ के। ठीक है, देखिए यह स्वतंत्रता भारतीय संघ के क्या थे? पहले गवर्नर जनरल थे। अब देखेंगे कि जहाँ से इन्हें 1950 में आधुनिक भारत का गणतंत्र उभरा था। क्या हुआ था जब ये आए? तो उसमें मतलब जब यह स्वतंत्रता संघ के गवर्नर बने ना, तब इन्होंने 1950 में क्या करा था? आधुनिक भारत का गणतंत्र उभरा था इनके कारण। ठीक है, अब इनका कार्यकाल, तो इनका जो कार्यकाल था वह था 15 अगस्त 1947 से 21 जून 1948 तक। कार्यकाल कब था इनका? 15 अगस्त 1947 से 21 जून 1948 तक। ठीक है, याद रखिएगा, हमसे क्वेश्चन पूछा गया है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। ठीक है, अब ये कब से कब तक थे? तो उनका जो कार्यकाल था यह 15 अगस्त 1947 से 21 जून 1948 तक ही थे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। स्वतंत्रता भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ये तो हमने पढ़ लिया है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन बना था? मतलब सबसे पहले प्रधानमंत्री कौन थे भारत के? ठीक है, ये भी आपको पता ही होगा कि हमारे जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री वो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, हमें बचपन सिखाया गया है कि हमारे जो पहले प्रधानमंत्री थे वह कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, अब देखेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और स्वतंत्रता के पूर्व और उसके बाद भारतीय राजनीति के केंद्रीय व्यक्तित्व थे। कौन थे? स्वतंत्रता के मतलब पहले और उसके बाद में क्या थे? यह राजनीति में केंद्रीय व्यक्तित्व थे। अब देखो इनका जन्म कब हुआ था? हम बाल दिवस मनाते हैं, कब मनाते हैं? 14 नवंबर को बनाते हैं। आप सभी को याद होगा कि 14 नवंबर को क्या बनता है? बाल दिवस। तो इनका जो जन्म था, इनके जन्मदिन के उत्सव पे ही हम बाल दिवस मनाया जाता है। तो इनका जन्म 14 नवंबर 1889 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो प्रयागराज में हुआ था। अब इनकी मृत्यु कब? तो इनकी जो मृत्यु हुई थी वह हुई थी 27 मई 1964 में। ठीक है, इनकी मृत्यु कब हुई थी? 27 मई 1964 में। आगे देखो इनकी पत्नी का नाम क्या? इनकी पत्नी का नाम था कमला नेहरू। इनके बच्चे का नाम क्या था? इंदिरा गांधी। इनको शिक्षा कहाँ से प्राप्त हुई थी? इंपॉर्टेंट कि जवाहरलाल नेहरू को शिक्षा कहाँ से प्राप्त हुई? तो जो जवाहरलाल नेहरू को शिक्षा प्राप्त हुई थी वह थी ट्रिनिट कॉलेज से। कहाँ से? ट्रिनिट कॉलेज से। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होगी इस क्वेश्चन में कि पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। इसके बाद इनका जन्म 14 नवंबर 1889 में हुआ। मृत्यु कब हुई? 27 मई 1964 में हुई। ठीक है, हाँ, शिक्षा कहाँ से प्राप्त हुई? तो इनको जो शिक्षा प्राप्त हुई है वह है ट्रिनिट कॉलेज से। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? ठीक है, जो प्रथम राष्ट्रपति के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर ए आपका अब्दुल कलाम, ऑप्शन नंबर बी आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी आपका डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, ऑप्शन नंबर डी है आपका बसप्पा दनप्पा जट्टी। ठीक है, तो देखेंगे हम कि भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे, अब यह कौन थे? हाँ, तो जो हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे वह थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। अब देखिए कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि बिहार से थे। कहाँ से थे यह बिहार के रहने वाले थे। ठीक है, अब देखो आगे कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने वे स्वतंत्रता सेनानी भी थे। ठीक है, आगे देखेंगे
वे एकमात्र राष्ट्रपति थे जो कि 2 बार राष्ट्रपति बने। ठीक है, क्या बने? 2 बार राष्ट्रपति। कौन बने गए थे अक्सर पूछा जाता है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जो कि 2 बार राष्ट्रपति बने गए थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ कि नोबेल पुरस्कार प्रथम किसे प्राप्त हुआ था। ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर ए है आपका हरगोबिंद खुराना, ऑप्शन नंबर बी है आपका मदर टेरेसा, ऑप्शन नंबर सी है आपका अमर्त्य सेना, ऑप्शन नंबर डी है आपका रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, आप सभी ने 8th क्लास में ज़रूर पढ़ा होगा ये। हाँ, चलिए तो हम देखेंगे कि हमारे जो नोबेल पुरस्कार जो प्रथम भारतीय थे वह कौन थे, तो वह थे हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी। कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर जी। अब रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में आप कुछ जानकारियाँ देख लीजिए। तो रविंद्रनाथ ठाकुर या रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, तो देखेंगे यह विश्व विख्यात कवि भी थे, साहित्यकार भी थे, दार्शनिक भी थे और भारतीय साहित्य के नोबेल पुरस्कार विजेता भी रहे हैं। क्या क्या थे यह? एक कवि के साथ साहित्यकार, दार्शनिक और भारतीय साहित्य के नोबेल पुरस्कार के विजेता रहे हैं। उन्हें गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। किसे? रविंद्रनाथ टैगोर जी को। वे एशिया के प्रथम नोबेल पुरस्कार सम्मानित व्यक्ति है। अब इनको नोबेल पुरस्कार कहाँ मिला गया था? तो एशिया में। ठीक है, एशिया में मिला गया था। ठीक है, अब देखो इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 7 मई 1861। आप सभी ने पढ़ा होगा कहाँ से थे, या तो यह थे कोलकाता से। कहाँ से थे? कोलकाता से बिलोंग करते थे। कौन? रविन्द्रनाथ टैगोर जी। इनकी मृत्यु कब? तो इनकी मृत्यु हुई थी 7 अगस्त 1941 में। ठीक है, याद रखिएगा जन्म मृत्यु। अगर इनकी भाषा कौन सी? तो इनकी जो भाषा थी वह थी बांग्ला और अंग्रेजी। कौन सी भाषा थी रविन्द्रनाथ टैगोर जी की? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी की थी बांग्ला और अंग्रेजी। इसके साथ साथ यह कवि थे तो इन्होंने बहुत सारी रचनाएं वगैरह भी की है, साहित्यकार रहे हैं, दार्शनिक और भारतीय साहित्य के नोबेल पुरस्कार के विजेता रहे हैं। ठीक है, तो हमको आज इन चीज़ों के बारे में पता लगा है। ठीक है, जो भारत में प्रथम थे और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो आप इन क्वेश्चन अगर आपको नहीं पता है तो आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि यह जो क्वेश्चन है बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। भारत के प्रथम तो मतलब पूछे ही जाते हैं। ठीक है, चलिए।